फरीदाबाद लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर बड़ी पाश कॉलोनी डीएलएफ अंकुर विहार इलाके में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मकान गिराव दस्ते द्वारा अवैध रूप से कमर्शियल बने फ्लैटों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। लगभग 1 बजे पुलिस दल और जेसीबी मशीन के साथ शिव चौक बी ब्लॉक इलाके में पहुंचे वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अभियंता के निर्देशानुसार भवन गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान उन्होंने टंकी रोड, महाराणा प्रताप पार्क और रेल विहार इलाके के अनेकों भवन ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस मौके पर वहां मौजूद निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी ने अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। पत्रकारों से हुई वार्ता के दौरान वरिष्ठ अभियंता ने बताया कि हमारे पास उन फ्लैटों के ध्वस्तीकरण के आदेश हैं जिन्हें व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र सिंह पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। बाद में उन्होंने बताया कि 4 मंजिला भवन को गिराने के भी उनके पास आदेश थे। दूसरी ओर क्षेत्रीय निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी ने कहा कि इनके पास प्रशासनिक आदेश ही नहीं है। यदि आदेश होता तो ये हमें अवश्य दिखाते। प्रश्न उठता है कि जब प्रशासनिक आदेश फ्लैट गिराने के हैं तो उनमें महज एक दीवार गिराकर या उसे मोटा सुराख कर फोटो खींचकर क्यों छोड़ दिया गया? क्या ये सारी कार्रवाई दिखाने के लिए कि हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी है? उन 4 मंजिला फ्लैटों पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती जिनके छज्जे बाहर निकाले तथा नियम विरुद्ध बने होते हैं, या जिन आवासीय फ्लैटों में दुकानें खोली गई हैं? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ऐसे फ्लैटों की भरमार है जिनके भूतल पर एक नहीं कई दुकानें खोली गई हैं। इसके अलावा जिन फ्लैटों के गेट दूसरी सड़क पर खोले गए तथा उनमें भी दुकानें बनी हैं, उनके केवल शटर ही तोड़े गए। क्यों? क्या ध्वस्तीकरण की ये सारी कार्रवाई महज लिपापोती है या दिखावा भर है जिन्हें बाद में कथित रूप से सेटलमेंट करने के लिए छोड़ दिया गया है? देखिए आज की सामने खड़े हो। जेसीबी वाला आओ ना।
अपना सामान अंदर करो ना, बाहर से 3 बाल्टी हटाओ फटाफट, तो अंदर करवा लो, आ जाओ, छोड़ देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। हटाओ, ये वाले। हाँ साहब, यही साहब, वो कह रहे आप बोलोगे जब मानेंगे। आप हट जाओ। करते हैं आप पापा का बुलडोजर चल गया डीएलएफ पे। इस चीज़ को लेकर के अगर हम मौजूद हैं, हमारे बीच में कई साहब मौजूद हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या था मुद्दा, किसके अंतर्गत है दिवाले जो है ये मकानें ध्वस्त की गई। बना दिया गया है, निर्माण कार्य चल रहा है, जितने भी शटर लगाए गए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, सब आवासीय यूज में कमर्शियल जा रहा है। सर अगर हम बात करें इसके लिए आपको कोई लिखित में कोई आदेश है?
आगे मत भागो, मैदान आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा है, लैंड यूज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका शटर वगैरह हटा दिया जाए। लेकिन मैं जो देख रहा था डीएलएफ में केवल एक मकान दे करके खाना पूर्ति कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सीक्वेंस में जिसकी शिकायत प्रियारिटी पे आती है उनको पहले लेते हैं, उसके क्रम में किया जाए। ये लिखित आदेश नहीं है। बिल्कुल लिखित आदेश है। ये आदेश किसके माध्यम से है? ये तो लैंड यूज शासन का नियम है कि आवासीय क्षेत्र। लेकिन अगर एक बात और करें कि आप डीएलएफ में आए थे, यहाँ के सभासद जिसे उनको आपसे सूचित सभासद का जो भी शिकायत है उसको हम लोग प्रियारिटी करके आदेश होगा जाएगा। अवैध निर्माण के अंतर्गत जो आवासीय अंतर्गत जो मकानों का निर्माण किया जा रहा है उनको सब अभी थाना फाइलों में आदेश मिल जाती है, उसके क्रम में आदेश नहीं। सर कुछ नई बिल्डिंगों का निर्माण अभी भी चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी? बिल्कुल कार्रवाई की गई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, नोटिस सर्व की जा रही है सबके खिलाफ। सर अगर हम बात करें आज के आपके वार्ड में बाबा का बुलडोजर चलाया गया, क्या आपको जानकारी थी? मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, तो ये तो सहयोग मात्र मैं यहाँ पर आ गया और मैंने देखा कि कौन अधिकारी हैं और किस प्रकार के विभाग के इस तरह से इतना महकमे के साथ आए। तो जानकारी करी और बातचीत करी तो पता लगा कि जीडीए के अधिकारी हैं और जीडीए को मैंने शिकायत दी थी और शिकायत पिछले जब से मैं निर्वाचित हुआ हूँ उस दिन से मैं नियमित रूप से शिकायत दे रहा हूँ और मुख्यमंत्री को अभी मैं तुरंत लेके आया हूँ। सीधी मैं मुख्यमंत्री जी को आदित्य योगीनाथ जी को अपने हाथों से दी है। और जीडीए का ये जो भ्रष्टाचार है इसमें हमारे जो इसके मुख्य अधिकारी हैं डीएम राकेश कुमार सिंह जी, उनको भी कई बार मैं दे चुका हूँ और वो भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। डीएम राकेश कुमार जी, मैं फिर से आपको नाम आज की जो कार्रवाई है इसमें किसी प्रकार का मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एकमात्र ड्रामा है, फॉर्मेलिटी है और ये भ्रष्टाचार जीडीए का पूर्ण रूप से व्याप्त है। और ये जो लिखित कार्रवाई के नाम पे फ़ोटो दिखाकर उस फाइल को उस शिकायत को बंद करने का एक झूठा आह्वान है, जिसकी मैं प्रशासनिक को घोर निंदा करता हूं। और इसमें जो भी लोग षड्यंत्र रूप से शामिल हैं मैं उस प्रशासन का और शासन का मैं उसके खिलाफ इसकी आवाज़ उठाऊंगा और विषय रखूँगा। पार्षद जी एक सवाल और बनता है कि जब आपके वार्ड में कार्रवाई होती है तो लिखित रूप से निगम पार्षद जी को सूचित करते हैं, क्या कोई प्रमाण है लिखित रूप में आपको मिला है? मेरे पास लिखित की तो बात छोड़ो, किसी भी प्रकार की कोई फ़ोन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से कोई सूचना नहीं है। जीडीए के अधिकारियों को मैं जब कोई सूचना या शिकायत या कोई विषय को रखता हूं तो वो कहते हैं आप तो पार्षद हैं, सभासद हैं, आपका तो सड़क सीवर और नाली मोरी का काम है। जो भाषा डीएम बोलते हैं वही इनके जीडीए के जेई और एई सब अधिकारी बोलते हैं। आपका इसमें क्या काम है? आप अपना काम देखिए। हमारे इस काम में, इस अवैध निर्माण में आपको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार की भाषा है। मत रहिए, जनता के साथ रह के रहोगे ठीक रहोगे। ना मेरे पास टाइम नहीं रहा। आप ये मत सोचो 3 साल का डिप्लोमा लेके हम लोगों ने बहुत सारे डिप्लोमा करा दिया, पॉलिटिक्स नौकरी करके दोबारा निर्माण नहीं होगा। आज की जो कार्रवाई है ये किस सूत्र हो रही है? ये ध्वस्तीकरण जिनके आपको ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं पहले, उसी वजह से हो रही है। जिनके पहले नोटिस कटे थे उनको ध्वस्तीकरण के आदेश उच्च अधिकारी वगैरह हो गए हैं, उनको तोड़ कार्रवाई। और इसके अलावा आगे और हाँ होती रहेगी। क्या आपके पास वक्त नहीं होता? क्या वक्त नहीं होता क्या बात करने का? सर मेरे पास बहुत एरिया बहुत है, टाइम बहुत कम है। टाइम देखिए 3:30 हो और गए। भी जो है जो 4-4 मंजिला है हाँ सब पे होगी, जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए हैं सब पे होगी। हाँ जिनको ध्वस्तीकरण के आदेश होते जाएंगे। जैसा अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।